के नतनी गाना के प्रोड्यूसर है मैं, और साथ में सबसे पहले गीतकार भैया है हमारे चंदन दीप जी, जो ये गाना लिखे हैं और शब्द के चयन भैया करे हैं। दूसरा डिमांड सिंह जी है, ये गाना में जो स्वर है मेल स्वर वो डिमांड सिंह जी है, ये बागबाहरा क्षेत्र खल्लारी क्षेत्र के हरे भैया, बिल्कुल फोक आवाज़ है। शालिनी विश्वकर्मा जो कई सारे फिल्म कर चुके हैं और ये हमारे एल्बम के नायिका है। जित्तू दुलरवा ये हमारे एल्बम के नायक, और तामेश्वर देव है जो टेक्निकल एडिट और कैमरा काम पूरा तामेश्वर देव संभाले हैं। ये पहले तो आप ये बताओ कि ये गाना के जो थीम है कहाँ से आपके कॉन्सेप्ट है? गाना के कॉन्सेप्ट तो चंदन दीप भैया तैयार करी से, तो मैं चाहूँ कि एक बारे में चंदन दीप जी बताइए कॉन्सेप्ट गीत के बारे में। गाने कॉन्सेप्ट ऐसे है कि हर घर की कहानी है, और मोर घर की तो कहानी छही काबर की जब भी मैं घर जाऊँ तो मेरी पत्नी है कि चीज़ बोले ये तो मेसो में साड़ी आए है, मेसो में ये आए वो आए है, और ये सेब कहानी मोर दोस्त मन की मेरी से, तो ये ना मैं एक गीत बना के गीत लिखने सोचे और गीत लिखा गया और आप मतलब पसंद आते हैं, बस ये अच्छा लगा। बाकी के जो सवाल आप लोग पूछ सकते हैं सर। गाना इतने सुंदर लिखा है, आप मन के विचार मतलब कैसे आप मन आइडिया ऐसे कि ये टॉपिक में एकदम मतलब बेहतरीन गाना 50 मिलियन व्यू बहुत ही मायने रखते सर। 150 दिन में बड़े बड़े गाना मतलब नहीं मिला है सर, क्या बोलना चाहूँ सर एक बारे में? मैं यही बोल सकता हूँ कि ये जो गाना जब लव गाना चला थे अंते अंते कई डबल मीनिंग गाना, फिर वो समय में एक पत्नी के जो गुहार होते ये मैं कहीं पे जाना था काबर कि मैं थोड़ा मजाक मस्ती कोरियोग्राफर रहा हूँ, तो मुझे लगी सर कि वो पत्नी लग छेड़े बड़े गाना लिख देता हूँ और एकदम सच्ची बात में लिखे हूँ, और वो आपको बहुत पसंद आते। आपके घर की कहानी, आपके घर की कहानी, सबके घर की कहानी बन गई है और मजा आते कि आप मतलब एंजॉय करो। अच्छा भैया, तो एक बात आपका नाम भाभी जी की वो जो डिमांड भी मतलब पूरा करे होगा? हाँ, अभी नकली बस बचे हैं जी। महंगा मोर सवाल ये रही सर, ये जो संगीत के जो आप मन रचना करे हैं, रचनाकार इतना सुमधुर करे, सुसज्जित करे, गीत की रचना तो आप मन करते, लेकिन बड़े पीड़ा तो संभाले हम संगीत है ना, तो संगीत के बारे में क्या कहना? संगीत हमारे मनोज भाई अभी पता नहीं होती चल रही, बहुत जबरदस्त संगीत दे है काबर की ना, इस गीत ला उठाए से मतलब उठाए के सबसे ज्यादा संगीत रही थे। गीत के बाद संगीत और संगीत के बाद बहुत अच्छा गायन जो हमारे बड़े भैया डिमांड सिंह जी गाए हैं, एक अच्छा गीत भी जो अच्छी आवाज में निकलते थे और सब मतलब पसंद आते। तो मैं कहीं ना कहीं वो टोन ऐसे रग रग में बज गए, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके सियान तक, कि वो टोन बजी मतलब टोन के ना। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं शादी में धूम मचा है, पार्टी में धूम मचा है, तो आज वो सक्सेस पार्टी है, तो कैसे एंजॉय करते हैं पार्टी ना? कभी सोचे अब काबर की कल्पना से दूर है ये सक्सेस पार्टी? ये बहुत मजा आते है कि मतलब अपन घर के बात ला लिख के मतलब सुपर हिट हो गए, मतलब ये सोच के भी अद्भुत लगते। और एक श्रेय मैं देना चाहूँ दिग्विजय भैया ला, काबर की ना दिग्विजय भैया ला ये गाना सुना और दिग्विजय भैया गाना ला एक बार में होके बोले सर ये गाना चंदन भैया ला करना है बोलते, तो एक श्रेय आप मन तक गाना ला पहुंचाए कि पूरा श्रेय मैं दिग्विजय और मतलब देना चाहूँ काबर के गीत ला पसंद करी सारा बन के सामने ला सके। नहीं, शुरुआत तो आपे मन से हुई सेवा और कड़ी से कड़ी जुड़ते गई सेवा है, तो आप मन के जो अथक प्रयास रही से जो सुसज्जित जो आप सफाई की बात कर रहे हो कि डबल मीनिंग गाना आते तेला एक नया मीनिंग रूप में आपन एक अपन जीवन साथी के ऊपर लिखे और मनाए कोशिश करे, वो गाना के रूप में आई हमारे बीच में और हल्का मची। अच्छा, गाना लिखे के बाद इनमें जो नायक नायिका रखे, जो अभिनेता रखे, उसका चयन आप कैसे करे हो, कैसे मतलब? शालिनी ला तो मतलब गीत लिखत ही शालिनी मैं बोले रहा हूँ कि शालिनी गीत बनाता हूँ बोल के, और ओकर बाद फिर हीरो पर दिग्विजय भैया खोजत रहे हीरो ला, और दिग्विजय भैया के ही चैनल में गाना देखे रहा शालिनी और जित्तू के नाम, तो मैं बोलो भैया काबर परेशान होता तो घर में ही हीरो हीरोइन पड़े है, यही मुल्ला लेके करता ना। जित्तू शालिनी भी व्यस्त रही से गए, मैं जब शूटिंग लगाना रही से तो मैं शालिनी फोन करे, शालिनी एक गाना है शूट करना है, ये भी कहीं बाहर जाने वाले रही से, लेकिन मुला अपन समय दी से सर मैं शाम को जाऊँ, मैं दिन भर शूट कर लूँ, फिर शाम को मैं चल दूँ। वैसे जित्तू भी कहीं बिलासपुर कहीं जाने वाला रही से, तो संभव नहीं रही से कि वह शूट कर पाए, लेकिन हमन के बात ला नहीं काटी से और बिल्कुल दिन भर समय दी से और गाना कंप्लीट करें फिर ऊपर। आपसे सवाल है, आप जो एक्सप्रेशन जो देते हैं वो क्या एक्सप्रेशन, मतलब घर में जी ऐसा कुछ रहता है मम्मी पापा के साथ, परिवार के साथ? नहीं, ऐसे कुछ नहीं रहा है सर, हम मन के ऑन द स्पॉट काम होते, बस जैसे शूट चालू होने वाला थे या शूट चला रहे थे तो हमारे जो डायरेक्टर सर है कोरियोग्राफी
वो बोलते कि बेटा इसी से करना है, मतलब थीम समझा देते हम मतलब एमे बोले कि फ्लैट एक्टिंग तो नहीं है, तो अपन वही एक्सप्रेशन में अपन पति ला लुभाना है, उही में गुस्सा होना है, नाराज होना है, उही में प्यार जताना है, मतलब हर चीज ला ना एक बार थीम हमला समझा जाते कि ये चीज तुमला करना है। फिर अपना एक चीज पर धन्यवाद देना चाहूँ मैं चंदनदीप सर कि जैसे आर्टिस्ट है ओकर हिसाब से काम करवाते, कभी भी प्रेशर नहीं करे, कभी भी ये तुम नहीं कर पा रही हो ऐसा नहीं, कभी नहीं। अब मैं अपन आपला बहुत धन्यवाद मतलब लकी समझता हूँ, मैं उस सर ला धन्यवाद देना चाहूँ कि मोला कास्ट करी से, और दिग्विजय सर ला धन्यवाद देना चाहूँ, क्रिएटिव विजन के पूरा टीम ला धन्यवाद देना चाहूँ कि मोला कास्ट करके आज 50 मिलियन तक लेके गई से हमर सॉन्ग ला, और इसने आशीर्वाद हमेशा बने रहे एक अपेक्षा। किसी की बात ये है कि एकर जो खूबसूरत ढंग से जो वीडियो ग्राफिक दिखाया है, जो एडिटिंग करे है हमारे तामेश भाई है, जो कि कमाल के मतलब ओकर हर एक फ्रेम में एकदम देसीपना दिखते, अपनापन दिखते, जो फ्रेम ला वो डिजाइन करे जिस प्रकार से वो एडिट करे है। तो मैं चाहूँ कि तामेश भाई आप भी कुछ अपन से बताओ। एडिटिंग के मास्टर है, कैमरा के बिल्कुल टेक्निकल बहुत नॉलेज है, जमीन से जुड़े हुए हैं कैमरा के। कैमरा होते हुआ समझ जाओ कि डायरेक्टर के आंख होते हैं। सही बात। तो सर ला जो मतलब अपन दिमाग में कहते हैं तामेश ये मोर ये दिखना चाहिए, सर के जो दिमाग वाला विजुअल दिखाना मोर काम होता है, वही काम है। और जो है सर के ऐसा लगी इससे गाना बहुत ज्यादा क्लिक कर ली। हाँ, जब अपन एडिटिंग बार रिपीट करके देखना होता है एडिटिंग। हम जब एडिटिंग करें तो सर के साथ हम जब एडिटिंग कंप्लीट हुई से हम लगा था 5 बार देखें सर साथ में, मतलब मन ही नहीं भरा रही देख लीजिए, लगा था 5 वहीं बार से क्लिक हो गई। अच्छा गुलाब भाई आप ये बताओ, आप मतलब ये जो शूट करे हो तो कितना चैलेंजिंग लगी थी और कितना आसान लगी थी, ये बताओ। कोई चैलेंजिंग नहीं, मोर संग में आदरणीय गुरुदेव चंदन सर जी रही से वो मोला साफ बता दे रही से कि तोला आज डबका बनना है। मोला ऐसे बता देंगे वो गाना ला तो इस दिन सुने हमें। हाँ तो सालनी के आज बने हम हाँ, तो एक पति कैसे करते तो मैं भैया मला देखा आदरणीय भैया देखे हाँ, दिग्विजय निर्माता है जैन दिग्विजय जी ओला देखे हाँ, सर ला देखे हाँ, वो अपन पत्नी के जो बताई से आपला सब ला शेयर करी से, तो इसने महू सोची कि हाँ मोर पत्नी आई तो मैं कैसे करूँ के तो सेम वैसने करेल की से जैसे तोर भाव रही है, जैसे गुस्सा दिखावे, जैसे नखरा दिखावे, ऐसे करके मोला एक्टिंग ला बताई से गुरुदेव, अब मैं वैसे करे के प्रयास करे। सर गाना पर सुधर तो बने छे, तो गाना में जो वेशभूषा है वो भी जबरदस्त है, छत्तीसगढ़ संस्कृति से रिलेटेड है। तो एक चयन करने वाला सर कौन सर है, माने पुलिस किस टाइप के वेशभूषा होना चाहिए? एला तो सबले पहली हमार चंदन सर बताते कि हीरोइन ला ये पहनना है और हीरो ला ये पहनना। तो हीरोइन के ला छत्तीसगढ़ी गहना पहन था, मन लुगरा पहन था, साड़ी घर में जैसे नॉर्मल साड़ी पहन था, और मोला जैसे हम आम आदमी जैसे पति मन पहनते शर्ट पैंट पहन लेते, गमछा धर लेते गाँव के मन। ऐसे गाँव के प्रवेश दिखना चाहिए। आम इंसान कैसे रहते हैं कि किसानी दाऊ आदमी हुई तो सिंपल पहनते जींस शर्ट और दुपट्टा, और गांव के जो महिला होते हैं जो श्रृंगार प्रिय महिला होते हैं वो अपना श्रृंगार से सजा के रखते। और हम लोग छत्तीसगढ़ी गाना बनाते हैं, छत्तीसगढ़ी कल्चर का गहना दिखाना जरूरी है। काबर की छत्तीसगढ़ी गहना दिखाबो तो अपनापन दिखे, और अपनापन ले अपन संस्कृति हम दिखाबो तो हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति आज की युवा पीढ़ी अपना ही। और हमारे चैनल के मेन काम है कि हमें पोशाक पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है, जो पहनावा है कॉस्ट्यूम है। आप पूरा गाना उठा के देख लो, कहीं भी आपला कोई खराब कॉस्ट्यूम नहीं मिली, सब पारंपरिक मिली। और हमारे काम है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चीज ला, परंपरा ला आगे बढ़ाना, संस्कृति ला आगे बढ़ाना, ये हमारे चैनल के मुख्य उद्देश्य है। चांदी मैडम से प्रश्न है मैडम, जैसे आप देखो ये में चांदी का अपन पहने कुछ है ना, मतलब सोना नहीं रही टेकर सोन के नथनी ले दो, इसे कहा रहे हो गाना हाँ नहीं रही सर, हाँ। अभी तक नहीं ले देखा तो लुगरा साथ लेट रहे नहीं है, मोरे अच्छा रे नहीं ले, यहू नहीं ले, घर में मांगे खा। हाँ डिमांड सिंह जी, डिमांड से जिसे गाना ला अपन आवाज देवर सोचत रहे हो, अपना सारा एल्बम तो आप करे, बहुत सारा गाना गाए, फिर ये गाना जब गाते रिकॉर्डिंग करते समय आप कुछ दिमाग में चलत रही से और कैसे लगते बेहतर से बेहतर कर सकते? छत्तीसगढ़ी लोक कला संगीत में बचपन से जुड़े हम और लगभग 30 साल उम्र हो गए। और बहुत सारा गीत मोला जाने के पहले चंदन सर सुनते, आदरणीय दिग्विजय भैया सुनते, और दिग्विजय भैया से मैं लॉकडाउन से जुड़े हम। जिस समय रायपुर आना बंद रही, गीत मोला रिलीज हो 2 हफ्ता पहले दिग्विजय भैया भेजे रही से ये सुनते डिमांड हम का सुधार करते का अच्छा कर सकता। मैं इसे अन्यथा नहीं ले बोला रहे है ना, ठीक है ना भैया, एक महिला के आग्रह है, कुछ बोला थे तो है नहीं, सीरियसली नहीं लेते हंसते हैं। तो चलो कुछ सुधारें, फिर चंदन भैया साथ कुछ ठीक करें, गीत में कुछ त्रुटि रहते ठीक करें। रिकॉर्ड हो गए, रिलीज करे टाइम भी आ गए, लेकिन एक दिन अचानक भैया मोला फोन करी यार मोला गीत अधूरा लगा थे। तो क्या बात है भैया? अरे वो आखिरी तक लेते कहा थे लेने वाला कोई नहीं है, तो ते अंतिम में एक फाइनल कर और गा भैया ला। तो सिर्फ 4 लाइन मोर है में कि मैं ले दूँ, तो
तो वो गीत फिर मैं कहा सो कल्पना नहीं कर रहे हैं इसे कोई की ऐसे कुछ जादू हो जाए और फिर सबके मेहनत है हम नहीं, और फिर ओकर बाद शब्द सुनते ही पता चलता है कि हाँ, 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 क्लिक करिए। हाँ क्लिक करिए। हाँ तो गाय के बाद लगे इसकी अब सामान्य है चल ही जैसे चल ही, लेकिन जो टीम के वर्क है या जो टीम के काम है जो सोशल मीडिया में हम प्रचार प्रसार करें और ज़्यादातर मैं यहाँ रामायण के मानस मंच करता हूँ 130 मंच करें 130 मंच में वंस मोर डबल हर बार गाय हम मंच में है और सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कहाँ तो नहीं कि मैं करे होगी लेकिन कमी भी नहीं करे। तो ये ओकर बाद और कतको कन गीत है मोर दिग्विजय भैया के चैनल में क्रिएटिव विजन में, लेकिन ये गीत में इतना सम्मान मिलिस मोला कि मोर व्यक्तिगत सम्मान में प्रतिष्ठा में भी मान में भी बढ़ोतरी हुई और मोला हर जगह सोन के नथनी के गायक के करके मानस मंच में या अन्य कोई लोक कला मंच में आग्रह करते फोन आते बुलाते हैं। तो ये मैं क्रिएटिव विजन के लिए विशेष एक बार ताली चाहूँ। फीमेल सिंगर के आप मन चयन कैसे करेंगे? फीमेल सिंगर हाँ वो जैसे बताई सर दिग्विजय भैया है चंदन भैया है कि सबके खोज होत रहते और संजोग जेकर रहते वो मिल जाते। गाना के ट्रैक सुन के और शब्द सुन के हमला ये लगी से कि काकर जुबान में कंचन जोशी की ही आवाज है एमा फिट बैठी से करके। तो कंचन जोशी भी बहुत मेहनत करी से मां, पहले एक बार रिकॉर्ड करी से ओकर बाद फिर दोबारा और अलग करेक्शन करी से बड़ा अच्छा से गई से कंचन जोशी। और अधिक सक्सेस हो गए, ये 50 मिलियन हो गए, तब एक पार्ट 2 के तैयारी आपने बिल्कुल लेकर तैयारी चला थे, पार्ट 2 के तैयारी चला थे, भैया के गीत लेखन चालू है और बहुत जल्दी आप लेकर पार्ट 2 भी देखे ले मिले। मतलब सर दो ठन चीज लेवा के सोन के नकली है उलुगरा है अब आने वाले समय वो का लेवा अब हमार गीतकार अब जैसे ये पहला गाना का जगह पार्ट 2 आने वाला के लिए भी पहले पे ही बन चुके हैं, पार्ट 2 बन चुके हैं। ओका जो टेक रही है और ये जो सर के तोरवा ले तुम लुगरा मतलब कितना दिन में शूट हो गया गाना? सब एक दिन के एक टेक में देवा एक दिन के कुछ चीज में ऐसे होते हैं कि कई बार डांस पैटर्न हम तो नॉन डांसर है ना, नॉन डांसर कोरियोग्राफर फॉलो करते। कई बार ऐसा होता है कि ये स्टेप थोड़ा स्टफ लगा सर तो हमारे मास्टर चेंज कर देते। बाकी एक्सप्रेशन में तो सर बताई ज्यादा अच्छा लगी, हम मन के बारे में सर बताई तो ज्यादा अच्छा लगी। मास्टर कमर की फ्लोर बना के रखे रहो ना, गीत संगीत तो अपन जगह है लेकिन ओला निभाए बेहतरीन ढंग के दोनों जन के जोड़ी है। गीत लो ऊपर ले जाए में खास बात ये है कि जोन बात सतीश जैन भैया बोली ये घर घर के गोठ। हाँ एक महिला के अंतस तक हृदय तक अगर वो बर्बाद पहुंच गए तो फिर सब जन तक पहुंच गए। तो और सबसे बड़े मुद्दा ये है कि मैं खुद भी आज का वीडियो देखता हूँ, आज का फिल्म वगैरह देखता हूँ, लेकिन जो भाव भंगिमा है नाच गाना छोड़ के जो भाव प्रस्तुति हो भाई हमारे जीतू और शालिनी जी का बेहतरीन रहे कि 10 बार देखते तब वो मन नहीं मारे। तो आज मैं एक आपला सुनाना चाहूँ जरूर, मन में बात उठी कि ये गीत के कैसन शुरुआत हो कैसन अंत हो से। ये गीत के पहली रही चंदन भैया घर के भौजी के जुबान तक, ये गीत पहली रही चंदन भैया के घर के भौजी के जुबान तक, फिर आगे चंदन भैया के ध्यान तक और फिर पहुंच के दिग्विजय भैया के स्टूडियो के मकान तक और आगे फिर ओकर बाद कंचन और डिमांड तक, तहाँ ले भीड़ ले सुनसान तक, फिर रील बनी टूरी टूरा जवान तक, लइका ले सियान तक, कहाँ कहाँ ला कहो आन ले तान तक, अंततः आज 50 मिलियन के पायदान तक। सर जाते जाते ना जो युवा आज जाते जाते तो एल्बम करा जाते, आप दोनों हीरो हीरोइन की एक्टिंग की दुनिया में आने वाला है, क्या कहना चाहते आप सर? बिल्कुल चैनल किस तरह के गाना बनना चाहिए एडिटिंग के क्षेत्र में ऐसे कि पहले तो एडिटिंग करना है एल्बम तो पहले आप मतलब ऑन द स्पॉट पहले मेहनत करनी पड़ी, शूटिंग में जाना पड़ी, शूटिंग कैसे होते कहा तो देखना पड़ी, समझना पड़ी, तभी आप अच्छा एडिटर बन सकते हो। बस यही है और लगातार एडिटिंग पे फोकस करते रहो, मेहनत करते रहो। हाँ फोकस जरूरी है, मतलब रेगुलर बहुत बारीकी से अपडेट रहना जरूरी है क्योंकि हर दिन एक नया चीज़ आते है। आदमी आजकल मतलब साउथ के मतलब क्या बोलते हैं मतलब हॉलीवुड तक देख के बैठे हैं तो एक से एक अपडेट देना पड़ता है जरूरी, एक मटेरियल में तो नहीं इसलिए अपडेट होना जरूरी है एडिटिंग और सभी। चलो मैं कहना चाहता हूँ मेहनत कराओ, जल्दीबाजी जन कराओ और मेहनत के पाछू में बहुत बड़े सफलता मिलते। तो ये बात मैं आप सब मतलब बोलना चाहता हूँ, नवा युवा पीढ़ी मतलब महू युवा हराओ, यही बात मैं सब मोर जतका संगीत साथी है जो नवा एक्टिंग कर रहा है यही मतलब बोलना चाहता हूँ। अपन एक्टिंग में ध्यान देवे, जैसे महू सीखा था आज उसने वो मन सीखा, धैर्य रखा है और आगू बढ़ाते रहे। अब मैं बोलना चाहता हूँ, सीखना तो आदमी ला जिंदगी भर रही थे, हमन छोटे से लेके बड़े तक हर चीज कुछ भी चीज हो सीख मिलते हमन ला। जब मैं कभी मूवी देखे जाता हूँ या कोई अदर काकरो गाना देखता हूँ ना
तो जैसे पिक्चर में टॉकीज में देखे जाते हो ना, तो मैं इसे देखूं ओकर ना जो एक्टिंग करते ना, तो मोर अपने आप अंदर से निकलते हो चीज, मैं देख के एक्टिंग करत रही हूँ। तो साथ में मोर बहन बहन भी बोलते क्या कर रही है तू ऐसे करके, तो मैं ओकर से सीखता हूँ। तो बस आप मतलब ये बोलना चाहूँ कि भाव पक्ष जो होते ना ओला सीखे लगते आप मना। मैं तो ऐसे पर्सनली कभी मैं ना थिएटर ज्वाइन करे कुछ करे, देख के एक दूसरे देख के सीख बहुत मिलते हैं। हमारे मास्टर मन तो बैठे ही थे हमारा सिखाए, पर तो बिल्कुल सीखो, जिंदगी भर सीखना है और मेहनत करो, आगे बढ़ो। मैं बोलना चाहूँ कि ना कभी शॉर्टकट के तरीका नहीं अपनाना चाहिए, काम करो धीरे से काम। मैं आज आप मन मोला जाना था, लेकिन मैं ये काम सन 2009 से चालू करें, 2009 से बना था। शॉर्टकट के तरीका में रहते हैं तो कई सारा माध्यम रहते हैं। गाना ऐसे बनाओ, ऐसे चीज बनाने जिसमें हमार संस्कृति जुड़े रहे, संस्कृति प्रमोट हो, हाँ छत्तीसगढ़ी कल्चर दिखाए और हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर गाना बना कि ओला ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। तो गाना ऐसे सुंदर बनाओ और लोगों के दिल तक जाए। कभी शॉर्टकट के तरीका में नहीं जाना चाहिए। शॉर्टकट में रातों रात गाना हिट हो जाए करके कुछ भी उल्टा पुल्टा गाना बना दो तो एक ही दिन के चलिए और बात की वह बंद हो जाए। लेकिन हमेशा जो दिल लच्छुआ वैसे गाना बनाओ और साफ सुथरा गाना बनाओ, ये मोर कहना है। लाइफ टाइम सुनाता रहा, बोला 2 दिन के गाना मत रहा है, वो लाइफ टाइम के गाना रहा, ऐसे गाना बनाओ। जेन बात दिग्विजय भैया पुलिस वही बात मैं बोला था कि एक दिन में उल्टा सीधा गा के फेमस हो एक बजाय। मैं खुद एक उदाहरण हूँ, 30 साल मोर जीवन हो गए कलाकारी करत। मोर गीत ला सब सुनते, आप भी जानते हो, लेकिन मोला नहीं जानो कि यही गाहे करके। आज ये सोन के नथनी मोला एक पहचान दी, यही डिमांड से नहीं जकर गीत लो पहले भी तुम सुनत रहे। 30 साल मेहनत के बाद जो इनाम मिले हैं वो एक उदाहरण है कि अगर संतोष रखो, मन में धीरज रखो, तो एक दिन उसका परिणाम अच्छा होगा। आपका कहना चाहिए सबला हीरो हीरोइन वाला नचाथा विकट है ना एल्बम, जैसे सर बताइए क्या एल्बम दुनिया में आप तो उल्टा सीधा गाना की चॉइस मत करो। गाना का है कि हम लोग मतलब मौका मिला तो कोई भी गाना में कर देता, ये करता नहीं। आप मन छाटो अपने हिसाब से, अच्छा गाना छाटो जो कि आम इंसान ना समझ ना सके और आम इंसान आप लोग देख सके और आप लोग एक्सेप्ट कर सके, बस यही। ये हमारे संगीतकार मनोज दीवान जी, मनोज यादव जी बारे थोड़ा परिचय दे देता और भैया के चैनल में बहुत लगा और बहुत सारा वो जो गाना है मन में भी